अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने MD-CAT फिजिक्स के MCQs की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो FSC पार्ट 2 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस और मिलिकन्स मेथड, और इसके साथ हम देखेंगे कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर को। तो फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव है। ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं, जो सा मर्जी पाथ चूज कर लें, पाथ पे ये फोर्सेस डिपेंड नहीं करती हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, ये कंजर्वेटिव नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती और इलेक्ट्रिक फोर्स भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो बी भी ऑप्शन ठीक है, सी भी ऑप्शन ठीक है। तो डी हमारे पास क्या ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी। तो हमारे पास भी राइट ऑप्शन होगा डी। 69 नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज द वीकेस्ट। सबसे वीक फोर्स कौन सी है। और ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उनमें से हमारे पास पूछा क्या है कि सबसे वीक फोर्स कौन सी है। तो स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं बताऊं तो सबसे वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद जो फोर्स है वो वीक फोर्स है, और फिर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की है। तो हमसे सबसे ज़्यादा वीक फोर्स पूछी गई थी, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिपल्सिव। कौन सी फोर्स रिपल्सिव है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, सारी चीज़ों को ये क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपल्सिव भी है और अट्रैक्टिव भी है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। सी है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो ये भी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स नहीं है क्योंकि ये तो न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके रखती है, अट्रैक्टिव फोर्स है। डी ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड बी, और हमने देखा कि इनमें से कोई भी रिपल्सिव नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो ई हमारे पास राइट ऑप्शन है कि कोई भी फोर्स ऐसे नहीं है जो ओनली रिपल्सिव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज ओनली अट्रैक्टिव। सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड नन ऑफ दीज। और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स है जो कि ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्केयर लॉ। कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती हैं। इनवर्स स्केयर लॉ को मतलब ऐसी फोर्सेस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्केयर। और हमें पता है कूलम फोर्स, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला भी F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर आर स्केयर। तो दोनों फोर्सेस आर स्केयर के साथ इनका इनवर्स रिलेशन है, तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं कि वो इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो करती हैं। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज राइट, और ये कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ई। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ FE रेशियो FG। तो FE इलेक्ट्रिक फोर्स है, FG ग्रेविटेशनल फोर्स है। हैं तो दोनों फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और यहाँ पे दो फोर्सेस की रेशियो है, तो इनका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो बी मेरे पास राइट ऑप्शन है, नो यूनिट। नेक्स्ट है, ऑपरेटर्स ऑफ मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट आल्सो कंटेन। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एन एटमाइजर, एटमाइजर भी होता है जिससे हम ऑयल को स्प्रे करते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। लेंस भी होता है जिससे हम जो लाइट है उनकी रेस को फोकस करते हैं। माइक्रोस्कोप सारे प्रोसीजर को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज के तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं। इफ़ अ ड्रॉपलेट बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स इज सस्पेंडेड देन। ये भी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से है कि दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में अगर पार्टिकल सस्पेंड हो गया है तो फिर कौन सी कंडीशन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर दो प्लेट्स हैं, उनको हमने ऑपोजिट चार्ज दिया है, एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, एक प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, और दरमियान में पार्टिकल हमारा सस्पेंड हो गया।
तो ये किस टाइम हो सकता है, जब इस पार्टिकल पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम Fg से लिखते हैं और इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाए, उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो राइट ऑप्शन फिर हमारे पास क्या है, ए, Fe इज इक्वल टू Fg। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी उस टाइम ये पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड टू फाइंड। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, चार्ज ऑन एन एटम, नो, एटम तो न्यूट्रल है। एनर्जी ऑफ एन एटम, नो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और नन ऑफ दिस। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड करते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है इन एसआई यूनिट्स रेशियो ऑफ कांस्टेंट जी एंड के। न्यूटन्स लॉ में जो हम यूज़ करते हैं जी और कूलम्स लॉ में जो के यूज़ करते हैं, इनकी रेशियो हमने बतानी है। तो जी ओवर के हमने बताना है। तो सिंपल इनकी वैल्यूज की रेशियो ले लें। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और के की वैल्यू होती है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.4 10⁻21। तो डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड में से एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं जी, कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर एक कैसी डिवाइस है, उससे हम क्या स्टोर करते हैं, चार्ज भी स्टोर करते हैं और एनर्जी भी स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ई ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। दिस सिंबल ई आर डिनोट्स, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ए और सी दोनों को रिलेटिव परमिटिविटी लिखा है बाय मिस्टेक, तो हमारे पास डी ऑप्शन भी ठीक है और ई ऑप्शन भी ठीक है। ई आर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी। जब एक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स में, या एरिया ऑफ द ईच प्लेट। तो हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टोर होती है। जो दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज। एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सी मेरे पास क्या है, राइट ऑप्शन।